कि ये साबित हो रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या अशोक जी? अब आ रही, अब आ रही, थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम थी, अब आ रही। जी जी हाँ सब मैं कह रहा पुष्कर हूं जी एक बार मुद्दे पर और रहिए जरा सा ना, पूछ। मुद्दे जी पर रहिए। ओपी सिंह जवाब देंगे आपकी बात का। ऐसा तो देखिए पुष्कर जी, मुद्दे मुद्दे की बात जो आपने सवाल पूछा है, वो सवाल क्या पूछा आपने? थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम थी बीच में, अभी मैं ईयरफोन अपना सही किया हूँ। सवाल सिर्फ एक छोटा सा है, क्यों ओपी सिंह साहब ने आखिर में यही कहा कि आप देख लीजिए ये लोग किन किन लोगों को बढ़ाते हैं, अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, और बोले जांच में, मैंने उनसे ये कहा था कि आपने अपने टिप्पणी में ये कहा था कि जांच में बेदाग निकल के आएंगे सांसद आपके, बोले बढ़िया है, लेकिन समाजवादी की सोच क्या है, कैसे लोग आगे बढ़ते, किन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये देख लीजिए। वो जांच में भी आएगा कि रात में 10 बजे अपने प्यारों के फोन से क्या बात की थी जुमा मस्जिद के जफर अली से। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नहीं, मैंने तो देखिए पुष्कर जी, मैंने शुरू में ही कह दिया कि जांच से हम लोग भागते नहीं। जांच से कहां कोई भाग रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम लोग जांच में सहयोग नहीं करेंगे। मैंने तो शुरू में ही कहा कि जो सीडीआर की रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसको सबको स्वीकार करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर योगी सरकार जानबूझकर किसी को प्रेशर दे करके, उसको धमका करके किसी सांसद के खिलाफ बयान दिलवा रही हो, तो इसकी जांच कौन करेगा? ये भी तो जांच का विषय है। तो न्यायपालिका में बात जाएगी, और ज्यादातर हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायपालिका को फिर इसी तरह से, जैसे आज गौतम बुद्ध नगर के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई, उसी तरह से हो सकता है फिर फटकार लग जाए जियाउर रहमान बर्क वाले मामले में, क्योंकि ये हैबिचुअल अफेंडर है योगी सरकार। ये जैसे कोई होता है ना कि एक बार गलती हो गई, ये मतलब आद्यतन अपराधी हैं, आद्यतन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार के लिए नहीं कहा। देखिए फिर अशोक जी, मैं आप यूपी पुलिस तक रहते तो डीजीपी को बोला है, यूपी पुलिस आईओ को बोला है, जिसने वो सरकार कर रही है। फिर क्या 2012 से 17 तक के सारे कारनामे मैं ओपी सिंह जी से कहता हूं बताएं, और दर्शक और आप दोनों लोग सुनते रहिए। इतनी पंचायत थोड़ी ना है पुष्कर जी। डीजीपी कोई प्राइवेट तो होता नहीं है। डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है। कैसे आप उसको सरकार से अलग कर लेंगे? क्या आप अगर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, इट मींस कि व्हाट, क्या मतलब हमारे आपके बीच में ना, हमारे आपके बीच में फिर वही चला जाएगा। एपी सिंह के लिए क्या कहा था आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने, आईएएस, तब भी मुलायम सिंह को आप भ्रष्ट कह रहे थे। तब मैं दरअसल मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, पीछे सबका ऐसा नहीं है, अतीत किसी का खराब है। जो मौजूदा बात चल रही है उस पर बात हो तो ज्यादा अच्छी। मौजूदा बात पर ही देखिए, मैं मौजूदा बात पर ही बात कर रहा हूं कि जो योगी सरकार की छवि है, वो न तो सख्त प्रशासन की छवि है, न तो भ्रष्टाचार मुक्त पे जीरो टॉलरेंस की छवि है। ये सारी जो है कैमोफ्लेज है, वो एक वर्ड है कैमोफ्लेज। एक आवरण है, झूठ का आवरण है कि सख्त प्रशासन ओपी सिंह जी, जीरो झूठ का आवरण फैला रखा है, झूठ का आवरण फैला रखा है। मैं ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अशोक जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हमारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है पुष्कर जी कि जब 17 में योगी जी आए तो 22 में 37 साल बाद जनता ने उनके कामों पर मोहर क्यों लगा दी? ये जो विधवा प्रलाप कर रहे हैं, ये भी तो जनता के बीच में गए थे। साहब मेरी सरकार थी, मेरे पिता की सरकार थी, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार थी, हमारी कानून व्यवस्था अच्छी थी, हमने उत्तर प्रदेश का विकास। इनके 2 काम मुझको अच्छी तरह से याद है इनकी सरकारों का। नंबर 1, 300 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव जो बंद हो गया सरकार जाने के बाद, 17 के बाद सैफई महोत्सव 300 करोड़ वाला बंद हो गया। और दूसरा, ये जो कहते हैं, आप बताइए, तुष्टीकरण जब कहा जाता तो तिलमिला जाते हैं। आपकी सरकार थी, आपने अयोध्या 80% हिंदू अयोध्या पर कितना पैसा खर्च किया, काशी पर कितना पैसा खर्च किया, मथुरा पर कितना पैसा खर्च किया, चित्रकूट में कितना पैसा। हाँ, लेकिन 300 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष
अशोक जी, आपको याद दिला दूं कि कब्रिस्तान की दीवार और वक्फ बोर्ड की जमीन सुरक्षित करने के लिए आप अब आइए, मैं दूर नहीं जाना चाहता, मैं आपको पुष्कर जी सीधे सीधे संभल पर लेके आ रहा हूं। ये इतिहास जानता है, ये सारी बातें जानते हैं कि संभल में हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर के कमांडर जो सेनापति था उसने तोड़ करके ये जामा मस्जिद उर्फ जुमा मस्जिद को बनाया था, जिसमें हरिहर मंदिर था। और वहां पर 2012 के पहले, 2011 जब मुलायम सिंह यादव थे उसके पहले हिंदू वहां जाते थे हरिहर मंदिर में, अन्नप्राश करते थे, मुंडन करते थे, महिलाएं जाती थी, पूजा पाठ होता था। मुलायम सिंह की सरकार ने उसको बंद करा दिया, उसी प्रकार से बंद करा दिया। ये कहते हैं ना कि वहां ज्ञानवापी में सिंगार गौरी मंदिर को बंद करा दिया। और तो और 400 साल पुराने संभल में इनकी आंख नहीं खुलेगी। 400 साल पुराने शिव मंदिर को जो 46 साल से संभल में बंद कर दिया था, दीवार चुनवा दिया था, ये भी अशोक जी गलत है मुस्लिम इलाके में। और वो कब पकड़ा गया? जब बिजली चोरी की जांच हुई तब जाकर के वो पकड़ा गया। और उसमें अरे अशोक जी 50 साल तो उनकी पार्टी को नहीं हुए, मूर्ति मिली है। और उसके साथ सुनिए इन लोगों ने क्या किया मिली भगत, उसी संभल में 29 कुएं और 62 कूप जिसको इन्होंने पाट दिया था उसको खोज खोज के निकाला। मतलब कितनी जाते इन्होंने हिंदुओं के साथ किया। ये तुष्टिकरण की आज भी देखिए, अभी कहेंगे दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, वक्फ बोर्ड पर कह दिया साहब खून की नदियां बहा जाएंगे, कुर्बानी हम देंगे। अरे भैया अब तो कानून का रूप ले लिया, हमें समाजवादी पार्टी के न कहीं खून दिखाई सीधा दिखाई पड़ रहा जम्मू कश्मीर की तरह, न कहीं कुर्बानी दिखाई पड़ रहा। मतलब आप चाह रहे हैं कि ओपी सिंह साहब आप क्या चाह रहे हैं? अशोक यादव नोटिफिकेशन अभी शाम को जारी कर दिया केंद्र सरकार ने, वक्फ कानून तो लागू हो गया, कानून का रूप ले लिया। अशोक यादव आप ही के टीवी 9 पर 3 दिन पहले बोले थे हम कुर्बानी, अमिताभ अग्निहोत्री थे, हम कुर्बानी देंगे, हम खून बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि अब तो कानून का रूप ले लेगा अशोक यादव कुर्बानी। ये परजीवी लोग हैं, परजीवी परजीवी परजीवी। ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रखेंगे और कहेंगे वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, मर मिटो। ये कहीं नहीं। अशोक यादव जी जल्दी से, अब मैंने इसीलिए महेंद्र जी से सबसे सटीक सवाल पूछा था कि एपी सेंटर यही रहेगा। देखिए ओपी सिंह जी ने सेकंड राउंड में सब वही गिनवा दिया कि सबसे ज्यादा जाति से लेके 1529 तक का किस्सा बता दिया। बिल पर आप देखिए, आप पुष्कर जी 12 बजे अपना एक्स ट्विटर खोलिए, अखिलेश यादव जी का, उस पर पूरा लिख के उनको दे दिया जाता है। वो वक्फ बोर्ड पर पूरा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक वर्ग के साथ जाति हो रही है। जो देश की आजादी के पहले मोहम्मद गोरी के शासन से वक्फ बोर्ड चल रहा था, 1911 में जिसको जिन्ना ने जिस देश का बंटवारा किया उसको वक्फ बोर्ड का रूप दिया। कांग्रेस और ये दोनों का डीएनए एक ही है, परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण, दोनों का डीएनए एक है। अलग हो जाए तो जो कहिए मैं हार जाऊं। वो भी विधवा प्रलाप कर रहे हैं, कोई नहीं सड़क पर उतर रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि भैया कब कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, उतरिए जल्दी से अशोक यादव जी, फिर कहेंगे टाइम नहीं मिला। बताइए उतर रहे हैं सड़कों पर? अरे सांसद के लिए उतर जाइए। टीवी 9 पर आप 3 दिन पहले तो कह रहे थे कि हम उतरेंगे सड़क पर, कुर्बानी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ कुर्बानी आपकी? ओपी सिंह जी उतरेंगे। सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसानों की आय 2022 तक कितना हो जाएगी? 2 गुनी। सुन लीजिए किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे। सुन लीजिए कौन तो ये झूठा, ये जुमला मान ले अशोक यादव जी इस बात। अरे एक मिनट सुनिए, मैं इतनी देर नहीं बहस। ये आप बताएं, ये बात आपकी जुमला मान ले कि अब समाजवादी पार्टी कोई खून नहीं बहाएगा, इसी टीवी 9 पे कह दीजिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके जो रास्ता निकलेगा। भाई ये तो कहा ना,
जब अगस्त देखिए, 2024 में बिल आया तब से बोले थे, कांग्रेस और दोनों कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सड़कों पर उतर जाएंगे, संसद ठप करा देंगे। कुछ नहीं हुआ, चुपचाप रात में 3 बजे बिल पास हो गए। आप लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया, सब किया। तो मुस्लिम देखिए, तुष्टीकरण पुष्कर की जी- बात क्यों ना आए? वही संबल, इसीलिए वो मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, एक होता ट्रैप, जाल होता ना, जाल, ट्रैप। सब पता रहता है भाजपा- सफाइयों को और सुन लीजिए। फंस उसी ट्रैप में जाते हैं। नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं। हर जी। पल राजनीति बदलती है, हर पल स्ट्रेटेजी पार्टियों की बदलती है। आज हम कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, कल कौन सी स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता ये चाहती है कि इस मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन के सारे लोग जो है इस जो भाजपा चाह रही है उसके ट्रैप में फंस करके हम अपना काम करें भाजपा के हिसाब से, ताकि इनको 80-20 का जो डिविजिव एजेंडा है और उनको मजबूती मिले। समझ तो रहे हैं ना? 90-10 कह तो दिया समाजवादी आपके पार्टी- नेता ने कल। आपके नेता ने 90-10 बता दिया। वो 80-20 पे थे, आप 90-10 पे आ गए। देखिए, 90-10 का एक लॉजिक है। 90-10 कभी डिविजिव एजेंडा नहीं कर सकते आप। 10% जो हम लोग अलग रखे हैं, वो 10% लोग कौन हैं? जो बता अंग्रेजों के दें। डीएनए को जो अंग्रेजों के डीएनए को इनहेरिट करके आज देश में भाईचारा नफरत फैला रहे, भाईचारा के ऊपर जो है भाईचारा को बर्बाद कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो लोग 10% हैं जो अंग्रेजों के डीएनए को इनहेरिट कर रहे हैं। 90% कौन है? पीडीए है, और जो देश में अमन चैन चाहते हैं, जो देश में विकास की बात करते हैं, वो 90% लोग हैं। ये डिविजिव बात नहीं है। डिविजिव बात तो 80-20 है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, ये 4th जनरेशन वाले ये सब काम कर रहे हैं। और उसके बाद महेंद्र OPI सिंह सिंह जी ने कई मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।